हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 7, हु विल प्ले विथ मी। मेरे साथ कौन खेलेगा। व्हाट डू यू लाइक मोर टू स्टडी और टू प्ले। आप लोग क्या पसंद करना चाहते हो, पढ़ाई करना या फिर प्ले करना। आई लाइक बोथ, स्टडिंग एज वेल एज प्लेइंग। तो आंसर आएगा कि हम दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, पढ़ाई भी और खेलना भी। वट विल हैपन इफ़ यू स्पेंड ऑल ऑफ योर टाइम ऑन प्लेइंग एंड डोंट स्टडी। इफ़ आई स्पेंड ऑल ऑफ माई टाइम ऑन प्लेइंग एंड डोंट स्टडी आई विल फेल इन द एग्ज़ाम। क्वेश्चन ये था कि अगर आप ज़्यादा अपना टाइम है वो खेलने में बिताएंगी और पढ़ाई नहीं करेंगी तो क्या होगा। तो इसका रिप्लाई आएगा, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि अगर हम अपना मोस्ट ऑफ टाइम प्लेइंग करने में ही वेस्ट कर देंगे तो हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट ए बॉय हु डज़ नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल। वन डे ही मीट्स सम क्रिएचर्स एंड देन ही चेंज। ये स्टोरी एक बॉय के बारे में है जिसको पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और वो जब एक क्रिएचर से मिलता है, एक प्राणी से मिलता है, तो पूरी तरीके से उसकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। वाई डज़ ही चेंज हिमसेल्फ, उसने अपने आप को चेंज क्यों किया है, चलिए देखते हैं। स्टोरी अपनी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का पैराग्राफ नंबर 1 है, तो पढ़ते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट ए बॉय हु डज़ नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल। ये स्टोरी एक लड़के की है जिसको पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वन डे ही मेट सम क्रिएचर्स एंड देन ही चेंज। एक दिन वो कुछ क्रिएचर्स से मिला। क्रिएचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको हम क्रिएचर्स बोलते हैं। उनसे मिलने के बाद वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। व्हाई डज़ ही चेंज हिमसेल्फ, वो अपने आप को चेंज क्यों करता है। लेट्स फाइंड आउट, चलिए देखते हैं। दिस इज़ रोहित। वो रोहित था। ही डज़ नॉट लाइक हिज स्टडीज़, और वो स्टडी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली बट ही डजेंट गो देयर। सभी उसके जो फ्रेंड थे वो स्कूल जाते थे लेकिन वह स्कूल नहीं जाता था। उसके जो सभी फ्रेंड्स थे वो स्कूल डेली जाते थे और वो बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करता था। ही वेंडर्स हियर एंड देयर, वो इधर उधर घूमता रहता था। वन डे ही गोज़ टू द गार्डन नियर हिज होम। एक दिन वो अपने घर के पास वाले गार्डन में जाता है। ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विथ, और वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी बच्चे उसे गार्डन में खेलने के लिए नहीं दिखाई देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है पैराग्राफ नंबर 1। और यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चंस गिवन है। द पैसेज इज़ अबाउट, किसके बारे में है ये पैसेज, तो यहाँ पे आपको बताना है। ये जो पैसेज है वो है रोहित के बारे में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉय, उसका नाम क्या था, रोहित था। हु गो टू स्कूल डेली, कौन स्कूल जाता था, उसके फ्रेंड्स वगैरह रोज स्कूल जाते थे। और यहाँ पे हमारा पैराग्राफ नंबर 2 है। ही सिट्स ऑन ए बेंच अंडर द बिग बैनियन ट्री। वो एक बैनियन ट्री जो होता है बरगद का पेड़, उसके नीचे जाके बैठ जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही नोटिसेस ए पिकॉक डांसिंग नियर द फ्लावर बर्ड्स। तो वो देखता है कि जो पिकॉक है वो डांस करती हुई नज़र आती है। फ्लावर बर्ड्स यानी एरिया फुल ऑफ फ्लावर प्लांट्स, जो कि एरिया था वो फ्लावर प्लांट से पूरी तरीके से फुल था, वहाँ पे वो डांस करती हुई नज़र आती है पिकॉक। रोहित वॉक्स टू द पिकॉक एंड सीज टू हिम। रोहित उसके पिकॉक के पास में जाता है और उससे कहता है, विल यू प्ले विथ मी, क्या तो मेरे साथ खेलोगी। द पिकॉक सेज आई एम बिजी, और पिकॉक कहती है कि नहीं, मैं बिजी हूँ। आई एम डांसिंग, और मैं डांस कर रही हूँ। सो आई कांट प्ले विथ यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस गिवन है। हु सिट्स ऑन द बेंच अंडर द बैनियन ट्री, तो यहाँ पे आ जाएगा रोहित। व्हाट डज रोहित नोटिस आफ्टर सम टाइम, कि पिकॉक क्या कर रही थी, वहाँ पर डांस कर रही थी। व्हाट वॉज पिकॉक डूइंग नियर द फ्लावर बेड्स, वो वहाँ पे डांस कर रही थी। व्हाट वॉज रोहित डू वैन ही सी द पिकॉक, उसने उसके साथ खेलने के लिए डिसाइड किया कि मैं इसके साथ खेल खेलूँगा। अब यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। देन रोहित मीट्स ए डॉग, इसके बाद वो डॉग से मिलता है। रोहित ही आस्क हिम, उससे पूछता है, विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी। द डॉग सेज, और डॉग भी कहता है, आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, मैं अपने मास्टर का हाउस ढूंढ रहा हूँ, मतलब कोई जो मास्टर मुझे चाहिए उसका मैं घर ढूंढ रहा हूँ। सो आई कांट प्ले विथ यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। तो यहाँ तक जो थी वो बात हो जाती है। He happens to see a parrot, crow, sparrow and horse. He asks them the same question, will you play with me? वो वापस पैरट को दिखता है, क्रो को दिखता है, स्पैरो को दिखता है और हॉर्स को दिखता है। और उसके बाद वो सभी से सेम क्वेश्चन करता है और सभी उसको बोल देते हैं कि हम बिजी हैं, वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, हमारे पास बहुत सारे काम हैं, वी कैन नॉट प्ले विथ यू, दे रिप्लाई। और वो उसको जवाब में देते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।